प्रयास शिक्षा मिशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हिंदी में हम परिवहन भत्ता और शॉर्ट में जिसको हम टीपीटीए के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे के कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी का एक मुख्य पार्ट है, जो कि इन कर्मचारियों को घर से ऑफिस आने और ऑफिस से घर जाने के लिए आने जाने के खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिटी वाइज, सिटी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस को दो भागों में बांटा गया है। इन 19 सिटी के अंदर जो भी एम्प्लॉय पोस्टेड है उनको तो हायर रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और बाकी सिटी के अंदर जो भी एम्प्लॉय पोस्टेड होता है उसको नॉर्मल रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। इन 19 सिटी और अदर सिटी के अंदर भी लेवल के हिसाब से अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो सबसे पहले हम 19 सिटी के अंदर देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे मिलता है। लेवल 1 से लेके लेवल 2 के एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है इन 19 सिटी के अंदर, वो 1350 रुपये प्लस डीए मिलता है। लेवल 3 से लेके लेवल 8 के जो कर्मचारियों को मिलता है वो 36 रुपये प्लस डीए मिलता है। और लेवल 9 से लेके लेवल 13 के कर्मचारियों को 7200 रुपये प्लस डीए मिलता है। ये जो अलाउंस है दोस्तों वो मंथली मिलता है, सैलरी के अंदर मिलता है। अदर सिटी की अगर हम बात करें तो लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 900 रुपये मिलता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के जो कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये मिलता है। और लेवल 9 से लेकर लेवल 13 के जो कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 प्लस डीए है। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ साथ दोस्तों उसके ऊपर डीए भी मिलता है, जो भी डीए का रेट उस टाइम पे होता है। लेवल 14 और उसके ऊपर के जो कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। या तो वो कार फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, या वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 15,750 प्लस डीए का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। इन दोनों में से वो कोई एक ऑप्शन चूज कर सकता है, जिसकी एक अलग प्रोसीजर है, उसको एक डिक्लेरेशन देना होता है। तो ये तो थी दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट का रूल होता है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो वो भी हमें जान लेनी बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहले हमारी टर्म कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर जो कर्मचारी ज्वाइन करता है उसकी जो इनिशियल बेसिक पे होती है वो 18,000 रुपये और 19,900 रुपये होती है। लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 के इन कर्मचारियों की बेसिक पे अगर कभी भी 24,200 या उससे ज़्यादा पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बराबर मिलेगा। लेवल 1 और लेवल 2 के ऐसे कर्मचारी जिनकी बेसिक पे 24,200 और उससे ज़्यादा है, अगर हायर टीपीटी सिटी में काम कर रहे हैं तो उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3600 रुपये प्लस डीए मिलेगा। अगर वे इन 19 सिटी के अलावा बाकी सिटी में काम कर रहे हैं तो उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 1800 रुपये प्लस उसके ऊपर डीए मिलेगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय लीव पर चला जाता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, तो उस कंडीशन में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए जो है रूल है वो दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई भी कर्मचारी पूरे मंथ अगर लीव पे रहता है तो उस कंडीशन में ही उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ, अगर कोई एम्प्लॉय 1 दिन भी अगर पूरे मंथ में ऑफिस अटेंड कर लेता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो पूरे मंथ का मिलेगा। लेकिन अगर वो पूरा के पूरे महीने एब्सेंट रहता है या छुट्टी ले लेता है, कोई भी रीजन है, तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों, ड्यूरिंग डेपुटेशन अब्रोड, अगर किसी एम्प्लॉय को डेपुटेशन पे अब्रोड भेज दिया जाता है, फॉरेन सर्विसेज में जैसे भेजा जाता है, तो उस कंडीशन में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में दोस्तों अगर कोई एम्प्लॉय फुल मंथ के लिए अब्रोड में पोस्टेड है, यानी कि वो इंडिया में एक भी दिन ऑफिस अटेंड नहीं करता है, तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी अगर वो आके ड्यूटी ज्वाइन करता है कभी भी अब्रोड से वापस आने के बाद, जिस महीने में वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, अगर वो पार्सली भी ज्वाइन करता है तो उसको उस मंथ के लिए पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है टूर। टूर के दौरान एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसकी जो कंडीशन है दोस्तों वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई भी एम्प्लॉय पूरे के पूरे महीने के लिए टूर पे चला जाता है, यानी महीने में एक भी दिन ऑफिस अटेंड नहीं करता है, तो उस केस में तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय महीने में एक भी दिन अगर ऑफिस अटेंड कर लेता है और बाकी दिन टूर पे रहता है, तो उस केस में उसको पूरे महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है ट्रेनिंग ट्रीटेड एज ड्यूटी। अगर कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे चला जाता है तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान भी दोस्तों सेम ही रूल है। अगर कोई एम्प्लॉय पूरे के पूरे महीने ट्रेनिंग पे रहता है, चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड, तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन वो महीने में अगर एक दिन भी ऑफिस अटेंड करता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरे के पूरे मंथ का मिल जाएगा।
नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों वो इन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ सरकारी एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनकी ज़्यादातर ड्यूटी फील्ड में रहते हैं। हमने अपने आसपास देखा होगा, जो हमारे टीचर होते हैं, स्कूल टीचर होते हैं, उनकी कई बार जनगणना के अंदर ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसके कारण में पूरा के पूरे महीना उसी काम में लगे रहते हैं और ऑफिस अटेंड नहीं कर पाते हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉय को फील्ड में जाने के लिए एक रोड माइलेज, डेली अलाउंस या फ्री ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध करा दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय पूरे के पूरे महीने ही फील्ड में रहता है, यानी एक भी दिन ऑफिस अटेंड नहीं करता है, तो उस केस में तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय एक भी दिन ऑफिस अटेंड कर लेता है तो उसको रोड माइलेज या डेली अलाउंस जो मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी पूरे मंथ का मिलेगा। यानी जो निचोड़ है दोस्तों वो ये है कि एम्प्लॉय को कम से कम एक दिन तो ऑफिस अटेंड करना ही है, अगर उसको पूरे महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस चाहिए। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है वैकेशन स्टाफ। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे जो स्कूल टीचर हैं या हमारे कोर्ट के जो जज हैं वो कुछ टाइम के लिए वैकेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सर्विसेज में इस तरीके से ही कंडीशन है कि वो कुछ टाइम के लिए उनको वैकेशन पे जाना ही होता है या उनको फ्री पीरियड होता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो पूरे का पूरा उसको मंथ का मिल जाएगा, कि बशर्ते उसको कम से कम एक दिन ऑफिस अटेंड करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोस्तों कि उसको ऑफिस की तरफ से कोई फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना मिल रही हो। यानी कि दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती दोस्तों। अगर ऑफिस ने उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रखी है तो उसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कट हो जाएगा, तो मिलता ही नहीं है। और दूसरी जो कंडीशन है, अगर वो पूरा का पूरा महीने अगर वैकेशन पे रहता है तो उस महीने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता। यानी वही बात है कि दोस्तों उसको महीने में कम से कम एक दिन ऑफिस अटेंड करना है। और ज़्यादातर हम लोग को पता नहीं रहता है दोस्तों, ये लोग महीने में एक दिन तो ऑफिस अटेंड कर ही लेते हैं, क्योंकि सबको ज़्यादातर रूल का पता ही होता है। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर किसी कर्मचारी को किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरली ये कंडीशन है कि वो उस पीरियड में ऑफिस अटेंड नहीं करता है। अगर कोई कर्मचारी ऐसे पूरे के पूरे महीने ऑफिस अटेंड नहीं करता है तो उस महीने का उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जब कभी सस्पेंडेड एम्प्लॉय ऑफिस ज्वाइन करता है तो उस महीने में उसको उसी पीरियड के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, यानी पार्सली मिलेगा, जिस पीरियड में उसने ऑफिस अटेंड किया है। यानी अगर वो 15 तारीख को ज्वाइन करता है तो 15 से 31 या 15 से 30 का जो पीरियड रहेगा उस पीरियड के लिए ही उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है दोस्तों, अगर कभी भी वो केस जीत जाता है, यानी जो उसका सस्पेंशन है वो रद्द कर दिया जाता है और ये माना जाता है कि उसके सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी ट्रीट किया जाए, तो उस केस में भी जिस महीने में वो पूरे के पूरे मंथ ऑफिस अटेंड नहीं किया है तो उस महीने के लिए तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस महीने उसने ड्यूटी ज्वाइन किया है, क्योंकि उसके पीरियड को सस्पेंड नहीं माना गया, तो वो पार्सली नहीं मिलेगा, उसको पूरे मंथ का मिलेगा और उस महीने में उसको पूरे के पूरे मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट। अगर कोई डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों को ऑफिस आने और जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है तो उस केस में एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है दोस्तों वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के आने जाने के खर्चों की पूर्ति के लिए मिलता है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉयज़। फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉयज़ को ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस प्रकार से मिलेगा? फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉयज़ जो कि इस लिस्ट में मेंशन है दोस्तों, ऐसे कर्मचारियों को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और नॉर्मल कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रेट से डबल मिलेगा। और दूसरी जो कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉय चाहे किसी भी सिटी में पोस्टेड हो, उसको जो मिनिमम ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 2250 रुपये पर मंथ से कम नहीं मिलेगा। यानी मिनिमम उसको 2250 रुपये पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉय को किस लेवल पे कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा उसकी भी मैंने एक स्लाइड बना दी है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है दोस्तों वो 19 सिटी के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी को जो मिलता है वो 2700 रुपये मिलेगा, जो कि नॉर्मल कर्मचारी को 1350 रुपये मिलता है। लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारी को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जनरली वो 3600 रुपये मिलता है, लेकिन डिसेबल एम्प्लॉय के लिए वो 7200 रुपये है। लेवल 9 से लेकर लेवल 13 के जो कर्मचारी को वो 7200 की जगह पे 14400 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। बाकी सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 के जो कर्मचारी होंगे उनको 2250 रुपये मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो नॉर्मली जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है लेवल 1 और लेवल 2 को अदर सिटी के अंदर वो 900 रुपये मिलता है और उसका डबल होता है 1800 रुपये। लेकिन जो मिनिमम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कंडीशन है वो 2250 रुपये है। लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के जो कर्मचारी को जनरली मिलता है 1800 मिलता है, तो उसका डबल 3600 हो जाएगा। और लेवल 9 से लेकर लेवल 13 के जो कर्मचारी को मिलता है 3600, उसका 7200 हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिजिकल डिसेबल एम्प्लॉय लेवल 14 और उसके अबो की पोस्ट पे रहता है तो उस केस में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 15750 का उसको डबल मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में अदर एम्प्लॉयज को मिलता है 15750 रुपये। अगली जो कंडीशन
कंडीशन है दोस्तों, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट है और एक ही ऑफिस में वो पोस्टेड है, यानी साथ आते जाते हैं, तो उस केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस प्रकार से मिलेगा। इस केस में क्या होगा दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनके लेवल के हिसाब से उनको मिल जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को मिलेगा या वाइफ को नहीं मिलेगा और वाइफ को मिलेगा हस्बैंड को, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही अपने लेवल के हिसाब से जो भी उनकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए हकदार है। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू न्यू ज्वाइनी और इन प्रोबेशन पीरियड। जनरली हमने देखा है कि न्यू ज्वाइनी या प्रोबेशन में जो कर्मचारी होते हैं उनको बहुत सारी शंकाएं रहती है, उनको बहुत सारे डाउट होते हैं कि मेरे को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोबेशन में क्या मिलेगा। तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है दोस्तों वो प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही मिलता है। लेकिन न्यू ज्वाइनी जिस महीने ज्वाइन करता है दोस्तों उस महीने उसको उतने ही दिन का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जितने दिन उसने ऑफिस अटेंड किया है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय 10 जून को ज्वाइन करता है तो उसको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 21 डेज का मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं था, इसीलिए उसको उस पीरियड का ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगले महीने से एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसके लेवल के हिसाब से जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है वो पूरे के पूरे मंथ का मिलेगा। अगली जो कंडीशन है दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस प्रकार मिलेगा। इस केस में भी दोस्तों क्या होगा कि एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, यानी कि जितने दिन उसने ऑफिस अटेंड किया उतने दिन के लिए उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, क्योंकि उसके बाद के पीरियड के लिए क्या होगा वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए उसको उतने दिन का ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा जितने दिन उसने ऑफिस अटेंड किया है। अगली जो कंडीशन है दोस्तों वो है मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन रेसिडेंस टू ऑफिस। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई कर्मचारी जिस ऑफिस में काम कर रहा है, जिस ऑफिस में ज्वाइन करता है उसके आसपास में ही मकान किराए पे ले लेता है या उसका घर पहले से ही उधर ही है, तो उसको वहां से ऑफिस जाने में कुछ भी उसको पैसा वहन नहीं करना पड़ता, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता। तो इस केस में क्या वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि कोई मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, उसने पैसा खर्चा किया है नहीं किया है। ऑर्गेनाइजेशन को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, चाहे आप पैसा खर्च करें या ना करें, चाहे फ्री में आए चाहे विदाउट टिकट आए, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपका लेवल है उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा ही मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों जो आपके क्लियर हो गए। इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम ऑल ओवर इंडिया। इसका आपको पता लग गया है दोस्तों। एक तो लेवल के हिसाब से रेट होते हैं और दूसरा होता है सिटी के हिसाब से। 19 सिटी के अंदर हायर रेट से मिलता है और बाकी सिटी के अंदर नॉर्मल रेट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इफ एम्प्लॉय ऑन लीव फॉर दैट डे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज एडिमिजिबल और नॉट। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया अगर एम्प्लॉय 10, 15, 20 दिन की भी छुट्टी लेता कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो एक दिन ऑफिस अटेंड कर ले महीने के अंदर, तो उसको पूरे के पूरे महीने का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है मिनिमम डिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया कोई भी मिनिमम डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ऐसा कोई पूछता है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया पहले महीने प्रोपोर्शनेटली मिलेगा, अगले महीने से उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी उसका लेवल है उसके हिसाब से जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है पूरे के पूरे मंथ का उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। अगर डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे एनबीआरसी अपने एम्प्लॉय को जो मानेसर में स्थित है वो अपने एम्प्लॉय को जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। वैन हस्बैंड और वाइफ बोथ आर वर्किंग इन सेम ऑफिस। अगर सेम ऑफिस में भी काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में भी उनको उनके लेवल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। सिचुएशन वेयर टीपीटी नॉट एडमिजिबल। कुछ सिचुएशन मैंने आपको बता दी है दोस्तों। अगर पूरे के पूरे महीने कोई एम्प्लॉय लीव पे रहता है या कोई एम्प्लॉय टूर में चला जाता है या कोई एम्प्लॉय अब्रोड चला जाता है, तो उस केस में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, खासतौर पर महिलाएं जो कि छुट्टियाँ लेती है, चाहे मैटरनिटी लीव हो चाहे चाइल्ड के लिए हो, उस टाइम पे वो थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर उनका कुछ पीरियड इस तरीके का बन रहा है कि फुल का फुल मंथ, तो कोशिश करें एक छुट्टी छोड़ दे और एक दिन तो कम से कम ऑफिस अटेंड कर ले, जिससे कि क्या होगा आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो पूरे के पूरे मंथ का मिल जाएगा। और ऐसा मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है कि एक जो हमारा कर्मचारी था वो कई महीने से छुट्टी पे चला था। जब वो ऑफिस अटेंड किया तो उसने 1 तारीख को ऑफिस अटेंड किया, लेकिन अगर वो पिछले महीने के 31 को भी ऑफिस अगर ज्वाइन कर लेता या 30 को भी ज्वाइन कर लेता या बीच में भी कभी एक दिन आ जाता, तो उस महीने में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा मिल जाता। खैर छोड़िए, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से प्रयास शिक्षा मिशन और मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।